हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बिंदु रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, संरेख बिंदु एवं अर्धरेखा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंदु, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है समतल में स्थित वह सूक्ष्म चिन्ह जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो, वह जिसका प्रयोग केवल समतल में एक स्थिति या स्थान को बताने के लिए किया जाता है, बिंदु कहलाता है। मतलब जो बिंदु होता है वो कुछ इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की। इसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, केवल यह एक स्थान को बताने के लिए किया जाता है। तो माना यह बिंदु P है। अगली परिभाषा है रेखा, जिसे इंग्लिश में लाइन कहते हैं। दो बिंदुओं को सीधे मिलाने पर बनने वाली ऐसी आकृति जिसे दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाती है। जो रेखा होती है उसकी लंबाई अनिश्चित होती है, मतलब हम नाप नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ दो बिंदु हैं, माना यह बिंदु है A और ये है B। इन दोनों बिंदुओं को सीधे मिलाने पर इस तरह से सीधे मिला दिया। अब सीधे मिलाकर इधर से भी अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है और इस बिंदु को इधर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहलाती है रेखा। इसको डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। ये है AB रेखा। अगला है रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। इसकी लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, मतलब जो रेखाखंड होता है वो एक रेखा का ही भाग होता है और इसकी जो लंबाई होती है उसको हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं। जैसे ये दो बिंदु हैं X और Y, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया हमने, ये दोनों अंत बिंदु कहलाते हैं। ना तो इन बिंदुओं को दाईं ओर बढ़ा सकते हैं ना बाईं ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये जो होती है वो रेखाखंड होता है। इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। जैसे ये रेखाखंड XY है तो इसको ऐसे लिखते हैं, रेखाखंड XY। इसकी जो लंबाई होती है उसको हम स्केल की सहायता से माप सकते हैं। अगला है किरण, रे। इसकी परिभाषा है, ये भी एक रेखा का भाग होता है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण कहलाती है और इसकी लंबाई भी अनिश्चित होती है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, माना इस बिंदु का नाम है L, इसका है M। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब इसमें कह रहा है कि एक ही अंत बिंदु होना चाहिए, यानी एक बिंदु जो है वो फिक्स होना चाहिए। एक बिंदु को बढ़ाया जा सकता है, तो इस बिंदु को हम स्केल की सहायता से बढ़ाएंगे इधर की तरफ। इसको अनिश्चित रूप से एक साइड से बढ़ाया जा सकता है, तो ये कहलाती है किरण। इसको लिखेंगे LM, ये हो गया किरण। इसको बाईं ओर भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ये दो बिंदु हैं, इसमें ये रेखाखंड का रेखा का भाग है XY। अब इस बिंदु को फिक्स रखेंगे, ये अंत बिंदु होगा। यहाँ से इधर नहीं बढ़ा सकते तो इधर की तरफ बढ़ा सकते हैं हम। तो ये हो गई किरण। इसको लिखेंगे XY किरण। अगला है संरेख बिंदु। दो या दो से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों संरेख बिंदु कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। दो बिंदु अगर हैं किसी रेखा पर तो वो रेखाखंड बन जाएगा उससे। और दो से अधिक कोई बिंदु हैं वो एक सीधी रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर होने चाहिए। जैसे ये कोई रेखा है, इसका नाम है CD। इस पर ये तीन बिंदु हैं C, D, ये हो गया O। ये तीनों बिंदु इसी रेखा पर हैं, तो ये जो बिंदु हैं ये कहलाएंगे संरेख बिंदु, यानी एक ही रेखा पर स्थित है।
अगला है कोण, एंगल। जब दो रेखाएं या किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरें तो इन रेखाओं या किरणों के जो बीच की माप होती है उसको हम कोण कहते हैं। जैसे माना कोई एक रेखा इस तरह से, ये कोई रेखा है, माना ये कोई रेखा है AB और ये रेखा है माना ये रेखा है कोई CD। इन दोनों रेखाओं के जो बीच की माप है इस तरह से, ये मान लो, ये मान लो, इधर से मान लो, तो ये जो माप है ये कहलाती है कोण। या फिर हम कह सकते हैं कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से होकर गुजरें, जैसे एक किरण ये है और एक किरण ये है, इस बिंदु से गुजर रही हैं ये, यानी ये इनका प्रारंभिक बिंदु है या फिर हम कह सकते हैं ये इनका अंत बिंदु है। तो इन दोनों किरणों की जो माप है, ये बीच की माप है, इसको बोलते हैं कोण। अगला है अर्धरेखा, हाफ लाइन। किरण का वह भाग जिसमें अंत बिंदु शामिल ना हो अर्धरेखा कहलाती है। इसे भी चित्र से समझते हैं। जैसे ये कोई किरण है, इसका जो ये अंत बिंदु है और इस तरह से है ये AB, माना ये कोई किरण है AB, इसका अंत बिंदु ये है। अब इस अंत बिंदु को ही शामिल ना किया गया हो, जब शामिल नहीं करा जाता बिंदु को तो इस तरह से लगा देते हैं, यानी ये बिंदु इस रेखा इस किरण पर शामिल, इस किरण में शामिल ही नहीं है। तो इस तरह का जो भाग होता है किरण का वो कहलाता है अर्धरेखा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।